दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले ने अब राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचा दी है। केंद्र सरकार ने इस मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए संसद के आगामी मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण बयान में स्पष्ट किया कि सरकार इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की जल्दबाजी या पक्षपात नहीं बरतेगी। उन्होंने कहा, ये केवल एक कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने की दिशा में एक सामूहिक प्रयास है। रिजिजू के अनुसार सरकार चाहती है कि सभी राजनीतिक दल इस प्रस्ताव पर एकजुट हों, क्योंकि मामला केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि न्यायपालिका की साख से जुड़ा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार की इस पहल को कुछ विपक्षी दलों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। वामपंथी दलों ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए सरकार के प्रयास का समर्थन करने का फैसला किया है। उधर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सुझाव दिया है कि इस संवेदनशील मसले पर इंडिया गठबंधन की एक औपचारिक बैठक बुलाई जानी चाहिए, ताकि विपक्ष इस पर एक सामूहिक राय बना सके। जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप है कि उनकी नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में 14 मार्च को आग लगने की घटना के बाद वहां से भारी मात्रा में जले हुए नोट बरामद किए गए थे। इस बरामदगी ने पूरे तंत्र को हिलाकर रख दिया। जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे एक साजिश करार दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया है, जिससे सरकार के लिए महाभियोग के रास्ते पर आगे बढ़ना एकमात्र विकल्प बनता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और संसदीय कार्य मंत्रालय को जिम्मेदारी दी गई कि वो सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। एक और जहां इस प्रकरण में न्यायपालिका की साख पर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की यह कोशिश भी सामने आई है कि वो किसी भी दल को इस मसले पर राजनीतिक रूप से अलग थलग नहीं छोड़ना चाहती। इसी के मद्देनजर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। उनका कहना है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में सभी दलों को एक स्वर में बात करनी चाहिए, ताकि जनता का भरोसा तंत्र पर बना रहे। इस पूरी प्रक्रिया में ये भी अहम है कि संसद के अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी। फिलहाल खबर है कि संसद के अध्यक्ष संभवतः इस मामले के लिए नई जांच समिति बनाने से बच सकते हैं और पहले की जांच के आधार पर ही महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। इसका एक कारण ये भी है कि जांच में पहले ही पर्याप्त साक्ष्य सामने आ चुके हैं, जो ये संकेत देते हैं कि न्यायिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है। महाभियोग प्रस्ताव किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ लाना एक अत्यंत दुर्लभ और गंभीर प्रक्रिया होती है। भारत के इतिहास में अब एक ऐसे बेहद कम उदाहरण देखने को मिले जहाँ किसी न्यायाधीश को महाभियोग के जरिए हटाने की कोशिश की गई हो। इस कारण ये मामला केवल एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। देश भर की निगाहें अब संसद के मानसून सत्र पर टिकी होंगी, जहां ये देखा जाएगा कि क्या राजनीतिक दल अपने मतभेदों से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव पर एकमत हो पाते हैं। ये भी दिलचस्प होगा कि जस्टिस वर्मा इस प्रस्ताव का क्या कानूनी जवाब देते हैं और क्या न्यायपालिका इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।